एवरीवन, आप आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने आपको याद है क्या पढ़ाया था? ध्यान करो, हमने आपको पढ़ाया था चालक दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक और दूसरा होता है आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक। एक बार मैं बता चुका था जो इलेक्ट्रॉनिक चालक हैं एक्चुअली वो फिजिक्स के हैं और जो विद्युत अपघटनी चालक हैं एक्चुअली वो किसके हैं? केमिस्ट्री के हैं। कल की क्लास में मैंने इन दोनों में डिफरेंस भी बताया था, दोनों के एग्जाम्पल भी बताए थे। विद्युत अपघटनी चालक में क्या होता है? पहले पदार्थ का अपघटन होता है, तो पदार्थ को कहते हैं विद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। एक बात समझिए, एक बात सुनिए, ये 11th का टॉपिक है, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। नाम से पता लग रहा है अपघट्य, जो अपघटित हो जाता है, यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जलीय विलयन में अपने अपने आयनों में अपघटित हो जाते हैं, वो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल NaCl, KCl, MgCl2, Al2SO4 का होल थ्राइस। NaCl, KCl, MgCl2, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये क्या है? विद्युत अपघट्य। ये दो तरह के होते हैं। विद्युत अपघट्य समझ में आ गया? विद्युत अपघट्य ही तो आयनिक चालक होते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये NaCl का विलयन है। जब अपन इसमें अब इसको जल में डालते हैं NaCl को, तो ये Na+ और Cl- में अपघटित हो जाता है। और जब इसमें अपन विभव लगाते हैं तो धन आयन कैथोड की तरफ और ऋण आयन एनोड की तरफ गति करते हैं। अब मैं फिर बताना चाहता हूं कि आगे बढ़ा रहा हूं, विद्युत अपघट्य दो तरह के होते हैं। 11th में भी पढ़ाया था। विद्युत अपघट्य दो तरह के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल वे होते हैं जिनका अपघटन ज़्यादा मात्रा में होता है। 100 डाले तो 100 में से 70 टूट गए, 85 टूट गए, 90 टूट गए। 100 अणुओं में से 70, 75, 80, 90 टूट गए। और दुर्बल विद्युत अपघट्य जिनका आयनन कम मात्रा में होता है, तो वो दुर्बल हो जाएंगे। प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण जैसे NaCl, KCl, ये सब प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। अम्ल कौन कौन से हैं? HCl, HNO3, H2SO4। क्षार कौन कौन से हैं? NaOH, KOH, ये क्षार है। CaOH का होल ट्वाइस, ये प्रबल क्षार है, इनका आयनन ज़्यादा होता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य, ये सब प्रबल विद्युत अपघट्यों के उदाहरण हैं। NaCl, KCl, Al2SO4, HCl, HNO3, H2SO4, NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस। ये तो मैंने वैसे ही बता दिया कि ये लवण है। किताब में ये आपको लवण, अम्ल और क्षार के रूप में नहीं मिलेंगे, इकट्ठे मिलेंगे। PDF में आपको अलग अलग मिलेंगे, हमारे नोट्सों में अलग अलग मिलेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य जिनका आयनन कम मात्रा में होता है, ऐसे लवण कौन से हैं? CH3CONH4। अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल। ये 11th के टॉपिक भी थे। दुर्बल अम्ल का उदाहरण दीजिए। HCN हाइड्रोसाइनिक अम्ल, CH3COH एसिटिक अम्ल। क्षार कौन सा हो सकता है दुर्बल? NH4OH। ये हमारा विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य का मतलब समझ में आ गया? जिनको जल में डालने पर आयनन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दो तरह के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आती है बात आयनन की मात्रा। क्या आता है?
आयनन की मात्रा। आयनन की मात्रा का क्या सूत्र है भाई? अभी अभी मैंने कहा दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन कम मात्रा में होता है और प्रबल का ज़्यादा होता है। उसके तो 100 में से 70-75 अणु टूट रहे थे, 80 अणु टूट रहे थे। दुर्बल विद्युत अपघट्य में 100 में से 10, 12, 15 टूटते हैं। तो आयनन की मात्रा, आयनित अणु, कितने अणु टूट जाते हैं? आयनित अणु बट्टे कुल अणु, ठीक है ना? आयनित अणु बट्टे कुल अणु। कोई दिक्कत? एक बात और बताना चाहता हूं, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए आयनन की मात्रा अल्फा का मान कम होता है और प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए आयनन की मात्रा अल्फा का मान अधिक होता है, ठीक है? अब एक नया टॉपिक केमिस्ट्री का है। ये जो मैंने अभी आपको विद्युत अपघट्य वगैरह पढ़ाए हैं, ये एक्चुअली प्रेजेंटेशन थी, सिर्फ प्रस्तावना थी, पेपर का कोई सवाल नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ तक। केवल आगे की बात को समझने के लिए ये साधारण बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब मैं अभी आपको याद है विद्युत अपघटनी विलयन है, विद्युत अपघटनी विलयन के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। किसको? विद्युत अपघटनी विलयन के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। एक बात समझाता हूं। फिजिक्स में जब कोई चालक पढ़ते हैं, चालक तार के रूप में होता है ना, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉनिक चालक थे, एक्चुअली वो धात्विक चालक थे। जब फिजिक्स वाले चालक पढ़ते हैं तो हम प्रतिरोध पढ़ाते हैं, उसका प्रतिरोध इतने ओम है। जब अपन केमिस्ट्री वाले चालक पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है? केमिस्ट्री वाले चालक पढ़ते हैं तो वो आयनिक चालक कहलाते हैं। उस समय हम प्रतिरोध नहीं पढ़ाते, चालकत्व पढ़ाते हैं। यानी धात्विक चालकों को समझने समझाने के लिए हमें प्रतिरोध पढ़ाना पड़ता है और आयनिक यानी विद्युत अपघटनी चालकों को समझने के लिए चालकत्व पढ़ाना पड़ता है। और एक बात और, दोनों में एक संबंध है। ये जो चालकत्व है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है। यानी अगर किसी का प्रतिरोध कम है तो चालकत्व अधिक होगा और चालकत्व अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा। विद्युत अपघटनी विलयन में प्रतिरोध नहीं पढ़ाते, क्या पढ़ाते हैं? चालकत्व पढ़ाया करते हैं। उसको प्रभावित करने वाले कारक, भाई किसका चालकत्व ज़्यादा होगा और कौन से विलयन का चालकत्व कम होगा, कौन से विलयन का चालकत्व अधिक होगा, किस विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व कम होगा, किस विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व अधिक होगा। इस संबंध में हम उनको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। 5 कारक हैं। पहला कारक है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। पहला कारक क्या है? विद्युत अपघट्य की प्रकृति। जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, याद करो एक बार यार, दुर्बल विद्युत अपघट्य, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, इनका आयनन कम होता है, इनके विलयन में आयनों की संख्या कम होती है। अब यार आयन कम होंगे तो यार सीधी सी बात है, आयनों के कारण ही तो चालकत्व था, तो चालकत्व भी कम होगा। इसके विपरीत प्रबल विद्युत अपघट्य में का आयनन अधिक होता है और इनमें आयनों की संख्या अधिक होती है और इनका चालकत्व अधिक होता है। हाँ जी, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को?
बिल्कुल साफ सुथरी बात, जो सब हम तो याद नहीं करते। अब सीधी सी बात है, बिल्कुल मत करिए याद, केवल ढंग से मेरी बात को सुन लीजिए। विद्युत अपघटनी विलयन के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। कौन सा है? विद्युत अपघट्य की प्रकृति। दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन कम मात्रा में होता है, इनके विलयन में आयनों की संख्या कम होती है, अतः चालकत्व भी कम होता है। जबकि प्रबल विद्युत अपघट्य में आयनन अधिक मात्रा में होता है, आयनों की संख्या अधिक होती है, अतः चालकत्व मान भी अधिक होता है। लो जी, ये हो गई बात हमारी पूरी। अब आती है बात दूसरा, आयनों का विलायकीकरण। इसको समझना पड़ेगा। जब हम विद्युत अपघट्य को किसी विलायक में डालते हैं तो विद्युत अपघट्य आयनों में बदल जाता है। आयन और आयन और विलायक के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है। क्या होती है? अन्योन्य क्रिया, प्रेम होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है ना? दोबारा सुनिए, जब विद्युत अपघट्य को विलायक में डाला जाता है तो विद्युत अपघट्य आयनों में अपघटित हो जाता है। आयन और विलायक के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है। कभी कभी यह अन्योन्य क्रिया इतनी प्रबल होती है कि कभी कभी ये क्या हो जाती है, अन्योन्य क्रिया प्रबल हो जाती है, और उस समय ये आयन और विलायक आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। विलायक और आयन के मध्य प्रबल अन्योन्य क्रिया होने से आयनों की गति कम हो जाती है। विलायक और आयनों के मध्य प्रबल अन्योन्य क्रिया होने से गति कम हो जाती है, और गति कम होने से क्या होगा, चालकत्व कम हो जाएगा, क्योंकि आयनों की गति के कारण ही तो चालकत्व था। अब तीसरा बिंदु है श्यानता, विलायक की श्यानता। श्यानता माने गाढ़ापन, जनरल शब्द है श्यानता, साइंस का सब ज़्यादा श्यानता, और हम कैसे कह देते हैं, गाढ़ा था। अब आप बताओ, विलायक गाढ़ा है, उसमें आयनों की गति ज़्यादा होगी या पतले में ज़्यादा होगी? यार सीधी सी बात है यार, किस में ज़्यादा होगी? गाढ़े में, पतले में ज़्यादा होगी। तो विलयन विलायक जितना श्यान होगा, आयनों की गति उतनी ही कम होगी। विलायक जितना श्यान होगा, गाढ़ा होगा, आयनों की गति उतनी ही कम होगी। और अब आयनों की गति कम होगी तो उस विलयन का चालकत्व उतना ही कम होगा। यानी अगर अधिक श्यानता है, अगर अधिक श्यानता है तो आयनों की गति कम होगी, आयनों की गति कम होगी, और आयनों की गति कम होगी तो क्या होगा, चालकत्व कम होगा। चौथा है विलयन की सांद्रता। सांद्रता में मैं आपको बताऊं, अगर ये कोई विलयन है, विद्युत अपघट्य का क्या है, ये कोई विलयन है, और इसमें हमने पानी मिला दिया, विलायक और मिला दिया, तो उसकी सांद्रता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सांद्रता कम हो जाएगी। सांद्रता कम होने से क्या हो रहा है, सांद्रता कम होने से क्या होगा, सांद्रता कम होने से, सांद्रता कम होने से आयनन की मात्रा बढ़ेगी। जितना पानी मिलाएंगे आयनन उतना ही ज़्यादा होगा। आयनन की मात्रा बढ़ती है। जब यार आयनन की मात्रा बढ़ती है तो आयनों की संख्या बढ़ती है,
आयनों की संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, और जब आयनों की संख्या बढ़ती है तो भाई साहब चालकत्व में वृद्धि होती है। ध्यान दें दोबारा से, साफ सुथरे समझ। यार सांद्रता कम होने से आयनन की मात्रा बढ़ती है, आयनन की मात्रा बढ़ती है तो आयनों की संख्या बढ़ती है, और आयनों की संख्या बढ़ती है तो चालकत्व मान में वृद्धि होती है। तो एक पांचवा कारक है ताप। याद है आपको, ताप बढ़ाने पर क्या होता था? ताप बढ़ाने पर आयनों की गति बढ़ जाती थी, और आयनों की गति बढ़ जाएगी तो चालकत्व बढ़ जाएगा। एक बार पांचों को दोबारा देखते हैं। विद्युत अपघट्य की प्रकृति। दुर्बल विद्युत अपघट्यों का आयनन कम मात्रा में होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक मात्रा में होता है। प्रबल वाले विद्युत अपघट्य के विलयन में आयन अधिक होते हैं और चालकत्व अधिक होता है। दूसरा, आयनों का विलायीकरण। अगर आयनों का विलायीकरण हो जाए तो विलायक से चिपक जाते हैं, और चिपक जाने से इनका गति कम हो जाती है, चालकत्व कम हो जाता है। सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी आयनों की गति कम होगी, आयनों की गति कम होगी तो चालकत्व भी कम होगा। सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, किसकी सांद्रता? विलयन की सांद्रता जितनी, मतलब सांद्रता कम करने पर आयनन की मात्रा बढ़ जाती है और चालकत्व में वृद्धि होती है। और ताप में क्या याद है? ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ जाती है और चालकत्व मान में कमी हो जाती है।